माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? कल रात की स्टोरी आपने पढ़ी? ओ आई मीन सुनी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बट मैं आपको बताना चाह रही थी स्टोरी से रिलेटेड कि मेरी आर्ट जर्नी भी आसान नहीं है और ना थी। पहले मैंने मजाक में शुरू किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाना और ये सब। वो तब था ना नोट 3, तो उसमें ये आर्ट के ब्रशेस थे, तो उसके साथ आई यूज़ टू प्ले अराउंड। फिर हुआ ये कि मुझे इंटरेस्ट आ गया उसमें, और फिर धीरे धीरे करके, मतलब मुझे पता है कि मैंने पूरा टाइम नहीं दिया है, बट मैंने जितना भी टाइम दिया मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी शुरू की। पहले मैंने सोचा कि मैं शेयर नहीं करती। क्या होता है ना, लोग मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं। बट फिर उस दौरान क्या हुआ, मेरी एक क्योंकि टैक्सी शेयर करके हम आते थे, तब ऊबर में शेयरिंग अवेलेबल था। तो एक अंकल से मेरी मुलाकात हुई, वो इंडियन नहीं थे, तो डिप्लोमेट थे। और उन्होंने बताया कि अब वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी ये लास्ट पोस्टिंग है। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि वो आर्ट में कुछ करे, बट अब क्योंकि एज हो गई है। वो बचपन में सोचते थे कि उनको एक आर्टिस्ट बनना है, और अब वो कहते हैं कि एज हो गई है, बट लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। तो मैंने उनको अपना नोट गैलेक्सी 3 दिखाया कि ऐसे ब्रशेज़ हैं एंड आई प्ले अराउंड विद दिस, तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आई विल ट्राई दिस बट आई विल बी टेकिंग क्लासेस। तो मैं कहा, बड़ी अच्छी बात आ जी। मैंने तो क्लास कोई ली नहीं, बट बाद में मैंने डूडलिंग की ऑनलाइन क्लास ली थी जब कोरोना आया था। बट इस दौरान मुझे गिराने वाले इतने लोग मिले हैं, इतने लोग जो कहते हैं अपने आप को दोस्त हैं, भाई हमारा बच्चा आपसे अच्छा ड्रॉ कर लेता है, या अरे ये चीज़ मेरा बेटा बनाए तो भाई कितनी बढ़िया बनाए, ये मेरी बेटी ने तो आर्ट्स में टॉप किया है। भाई मैं क्या करूँ, ये उनकी सोल जर्नी है, ये मेरी सोल जर्नी है, मुझे अपनी सोल जर्नी देखनी है। बात ये नहीं होती कि आपके बच्चे ने क्या किया है, बात ये है कि आपने क्या किया है। मुझे अभी भी फेसबुक पे मैसेज आते हैं, जी मेरी डॉटर बड़ा अच्छा ड्रॉ करती है, जी मैं क्या करूँ, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मुझे ये दिखा रहे हैं कि जी आपसे बेटर है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मुझसे हज़ार गुना बेटर काम करे लोग तो, और मैं भी थोड़ा इंस्पायर हूँ उनको देख के। बट प्रॉब्लम आपकी सोच में है या मेरे पर्सपेक्टिव में, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप मुझे आके कि आपकी आगे की जनरेशन क्या करे। अरे आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं? अगर ठीक है, मैंने एक टेढ़ा-मेढ़ा कछुआ भी बना दिया, तो आप मुझे कॉपी कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप मुझे ये बताओ ना। आप मुझसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट ये चीज़ है कि सोल जर्नी उनकी है, वो बच्चे हैं, अभी उनका मन कोमल है, और वो बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है। विथ टाइम, फ़ियर तो मेरे में कभी था ही नहीं, बट विथ टाइम ये डेवलप हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता। बट इसने मुझे काफ़ी लेसन्स भी दिए। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में है ना, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका लेसन, उसका निचोड़ देखना, सोचना सीखो। क्योंकि बहुत ईज़ी होता है सामने वाले पे कुछ भी ब्लेम करना, या बहुत ईज़ी होता है अपने आप में क्रिप करना, या बहुत ईज़ी होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। बहुत ईज़ी काम है ये, पर टफ़ काम करके दिखाओ ना, टफ़ काम करो। कोई कर रहा है काम तो उसको प्रोत्साहन दो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो भाई। कोई अपने लाइफ से परेशान है तो उसके साथ खड़े हो, यानी कि उसकी परेशानी का मजाक उड़ाओ। कितनी छोटी बात है, पर कितने कम लोग समझते हैं। मेरी जो ये आर्ट जर्नी रही है, मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त जिन्होंने मुझे वाकई में ही सपोर्ट किया। बेशक 2-4 लाइक्स आते थे, पर वो 4 लाइक्स जो थे ना, मेरे लिए डायमंड्स की तरह थे, 4 डायमंड्स थे वो। और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी उन सब का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मेरे इस जर्नी में, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं भी बहुतों को सपोर्ट करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए मैं करती हूँ। ये नहीं है कि मैं हर एक का आर्ट वो करती हूँ। और मेरा रीज़न ये था, क्योंकि जब मैं इस लाइन में घुसी ना, मैंने बहुत आर्टिस्ट को देखा। वो डेवियन आर्ट करके एक ऐप है,
तो उसमें बहुत लोगों ने कहा आई हैव डिसाइडेड टू क्विट, आई कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, बहुत लोग ऐसे बोलते थे। बट ऐसे क्यों? ठीक है भाई, वो लोग एक दिग्गज बने हैं तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, आप ये क्यों नहीं समझते? बस बात ये है कि आपको मेहनत नहीं दिखाया, आपको सीधा रिज़ल्ट दिखा दिया। और इसी तरह सिर्फ आर्ट की बात नहीं है, ये बहुत सारे केसेस में है, चाहे बिज़नेस स्टार्ट करना हो, चाहे जॉब में किसी को प्रमोशन मिलना हो। मैंने तो जब जॉब भी की तो मैंने बहुत देखा है, जब किसी को प्रमोशन मिले कैसे जल कुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अरे आप जल रहे हो, जलने की जगह आप भी उस इंसान की तरह मेहनत कर लो ना। किसी को काम के लिए अवार्ड मिल रहा है तो उसमें भी आप मुँह आड़ा-टेढ़ा करते हो, क्यों भई? आप करके दिखाओ ना। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान है गॉसिप में, आपका ध्यान है क्या नहीं हो रहा है उसमें। जो हो रहा है, सामने वाले से प्रेरणा लेने की कोशिश कीजिए ना, बहुत सुख मिलेगा। और अपने दिमाग की शांति, माइंडफुलनेस। अच्छा, तो दूसरी बात थी हमारी ग्रैटिट्यूड की। मैंने आपको कहा था कि प्रेज़ेंट डे पे आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखिए और दिल से थैंक यू कीजिए। मैंने भी दिल से थैंक यू किया है, बट मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा नहीं है। मैंने उसकी ड्राइंग बनाई है और दिल में ग्रैटिट्यूड तो है ही है। तो आज हमारा डे 2 है। तो डे 2 में मैं ये कहूँगी कि आपने जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस लिखी है ना प्रेज़ेंट डे के लिए, उस ग्रेटफुलनेस के पीछे का जो रीज़न है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। थोड़ा पास्ट में जाइए आज, और प्रेज़ेंट को तो भूलिए मत, बिल्कुल प्रेज़ेंट में जो भी है उसको लिखिए, बट थोड़ा पास्ट में जाइए और देखिए कि उस चीज़ के लिए जो आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल, कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। बहुत टफ़ काम है, ये कर सकते हैं। तो चलिए, आज का डे 2 चैलेंज, आई होप आपको आज मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।